सर्दियों का सुबह जब कोहरे से भरा पड़ा रहेगा ना, तब दोपहर की धूप बहुत पसंद आएगी, बहुत ही बड़ी खुशी देकर चली जाएगी। पर वहीं अगर मई और जून का महीना है ना, तो वही धूप हमें लहर का एहसास दिलाएगी और हमें थोड़ा सा भी पसंद नहीं आएगा। डर लगेगा कि कहीं लूह लग ना जाए, कहीं बीमार ना हो जाए। ये जो गर्म हवा है ना, कहीं हमारे शरीर को जला ना दे। एक ही चीज़ से खुश भी हैं और दुखी भी हैं, पर समय थोड़ा थोड़ा जो है ना वो अलग अलग है। बसंत का मौसम, सर्दी का मौसम, वर्षा का मौसम ना, समय अलग अलग है, पर एक चीज़ से जो है ना हमें खुशी भी मिल रही है और दुख भी मिल रहा है। बचपन की बात है कि हमारे स्कूल में जब हम बच्चे थे ना, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ठीक है, तो उस समय हमारे पास जो है ना वो रंग बिरंगी पेंसिल हुआ करती थी, ठीक है। और जब हम स्कूल में लेकर जाते थे तो अपने दोस्तों के सामने उसे रख कर बड़ा खुश होते थे, क्योंकि उनके पास नहीं होती थी। और मेरे पिताजी जो हैं वो जाते थे पटना ना, बिज़नेस करते हैं, तो पटना जाते थे और उधर से जो है वो रंग बिरंगी पेंसिल, इरेजर ना, शार्पनर लेकर आते थे। और मैं जो है क्लास में बैठकर अपने दोस्तों को दिखाकर चिढ़ा रहा होता कि भाई देख लो, मेरे पास तो है, तुम्हारे पास कहाँ है। आती है ना वो ग्रेफाइट वाली पेंसिल ना, पहले आती थी, लाल और काले रंग की होती थी वो, ठीक है। अब मेरे पास होता था ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ठीक है। इरेज़र होती थी तो बड़ा अच्छा होता, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, स्मेल बड़ा अच्छा आता था, ठीक है, मैंगो का, लिच्ची का, ठीक है। शार्पनर भी होता था तो बड़ा ही डिज़ाइनदार ना, वो बड़ा खिलौने वाला आता है ना शार्पनर, आज बड़ा कॉमन हो गया है, हर एक के पास आपको मिल जाएगा। पर उस समय बड़ा ही लिमिटेड था ना, पूरे के पूरे क्लास भर में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास हुआ करता था, ठीक है। और दोस्तों को दिखाकर मैं बड़ा खुश होता कि देखो मेरे पास तो है, तुम्हारे पास कहाँ है। तो उस समय की खुशी और नादानी दोनों ही एक समय पर थी मेरे साथ, और बड़ा ही मतलब अच्छा माहौल था उस समय। पर वहीं आज जो है ना, आज समझदारी आ चुकी है, और समझदारी के साथ साथ जो है कुछ जिम्मेदारियां हैं, और फिलहाल जो खुशी है ना बस उसकी याद ही आती रहती है ना, क्योंकि जीवन में बहुत सारा ऐसा चीज़ आ चुका है जो कि अच्छी नहीं है ना, जो कि गुस्सा दिलाती हैं, जो कि हमेशा यह याद दिलाती हैं कि एक समय ऐसा था जिस समय बहुत ही छोटी सी बात से हम खुश हो जाया करते थे। जैसे कि आज तो मुझे बाइक चलाना आता है, पर एक समय था जब मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता था, और हम लोग जो है डेढ़गुड़िया ना, मतलब एक पैर से जो है साइकिल चलाते थे, ठीक है। डेढ़गुड़िया कहने का मतलब यही होता है कि एक पैर से साइकिल चलाना, हम लोग वैसे ही चलाते थे। उस समय भी बड़ी खुशी थी, पर आज बाइक चलाते हैं फिर भी खुशी नहीं है, ठीक है। और आप समझ रहे होंगे कि क्यों खुशी नहीं है। वैसे भी चलिए, फ़िलहाल जो है ना जीवन के उस मोड़ पर फ़िलहाल खड़े हैं हम, जहाँ पर नौकरी की थोड़ी सी जो है ना वो तलाश है, मिल ही जाएगी ना। थोड़ा है कि भाई चलो मिल जाए। अच्छा, इसी बात पर क्या है ना, बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे होते हैं कि नौकरी करना, नौकर बनना अच्छा थोड़ा ही है, अपना बिजनेस खड़ा कर लो। भाई हम लड़की नहीं हैं, औरत नहीं हैं, ठीक है, कि मम्मी पापा जो है ना वो शादी कर देंगे, 12-13 लाख रुपया जो है वो एक बार में दे देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम उस माँ बाप के बच्चे हैं ना, जिसका बच्चा कभी भी जो है ना लायक बन ही नहीं पाया, कभी नहीं लायक बन पाया, हमेशा नालायक ही रह गया ना। मोहल्ले का छटा हुआ बदमाश जो है ना वो भी लायक है अपने माता पिता के लिए, मेरे पापा के नज़र में, मेरे मम्मी पापा के नज़र में, पर मैं लायक नहीं हूँ ना। होता है ना, घर वाले कहते रहते हैं कि भाई देखो तो उसका लड़का यह कर रहा है, जबकि है मोहल्ले का सबसे नालायक बच्चा, पर फिर भी मेरे मम्मी पापा के लिए वह लायक है ना, पर मैं नालायक हूँ। अब फ़िलहाल जो है
यही सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ देती हैं। कुछ दिन पहले की बात है, ठीक है। और वैसे भी मैंने इससे पहले भी एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है, आप उसको भी सुन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें भी मैंने कही है, ठीक है। आपको धोखाधड़ी से बचना ना कैसे होता है, क्या होता है, देखिए अभी जो है यह जो एक बात आ चुकी है मेरे सामने, और फिलहाल जो है अब मेरे नाम के साथ आ चुका है। और अभी रुकेंगे 1 मिनट के लिए। घर में बस ऐसी ही चीज़ें जो है ना वो होती रहती हैं ना, मेरे नाम के साथ जो है अभी आपको कुछ बातें जो है सुनने को मिल चुकी हैं। एक्चुअली अभी शाम का समय है, ठीक है, और मैं जाता हूँ 2-3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर होंगे, ठीक है, आप मेरे पॉडकास्ट एपिसोड को सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एक छोटा सा, ठीक है, छोटा सा मतलब टीचर की भूमिका निभाता हूँ, एक शिक्षक की भूमिका निभाता हूँ, और एक छोटे से समय के लिए निभाता हूँ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। ट्यूशन मतलब होता है ना एक कि अब जो है बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है ना, 27-28 साल का हो चुका है ना, तो थोड़ा पॉकेट खर्चा जो है निकालने के लिए अब चलिए बाहर काम करिए, ठीक है। चलिए अच्छी बात भी है भाई, दूसरे देशों में तो 15-16 साल 11 साल के बच्चे ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये अच्छी बात है। पर चलिए फ़िलहाल बात तो खुशी और दुख की हो रही थी, तो यही सारी बातें जो है वो होती रहती हैं दिन भर, ठीक है। कुछ बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं, कुछ बातें हैं जो बहुत ख़राब हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट रखे हैं आपके सामने, जिसमें यह प्रूफ होता है कि मैं एक टीचर की भूमिका निभाता हूँ कुछ समय के लिए, एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी बातें करता हूँ आपसे जो कि हमारे समाज में ही हो रहा है, ठीक है, और हम कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु हमें वह सारी सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत कुछ सिखा सकती है अगर हम उसे ध्यान से देखें। जैसे कि एक बच्चे का चलना, ठीक है, एक बच्चे का क्या है चलना, जब वो चलता है ना तो बड़ा हंसते हुए चलता है, खुश होकर चलता है, पर जैसे ही गिरा ना वो तुरंत दुखी, फिर जब उठ के चलेगा तो फिर हंसेगा, फिर गिर गया तो फिर दुखी, ठीक है। तो खुशी और ये जो दुख है ना ये बड़ा ही मतलब एक दूसरे के परस्पर है। मैंने कहा ना कि अभी का एक समय ऐसा चल रहा है अभी कि हमेशा गुस्सा ना, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वो आता ही रहता है ना। तो याद आता है कि एक समय ऐसा था जब खुश हो जाया करते थे छोटी छोटी बातों पर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली बार जब मेरे हाथ पर एक घड़ी बंधी ना, घड़ी, ठीक है, तो वो हमारे दोस्त की घड़ी थी, बहुत ही खुश, वाह मेरे हाथ पे जो है ना वो एक घड़ी बंधी है और मैं अब समय देख सकता हूँ। अब तो मुझसे कोई पूछेगा ना समय, तो मैं तुरंत अपना हाथ जो है फेरते हुए वो दिखा दूंगा। तो इसके लिए भी बड़ा खुश हुआ करता था मैं, ठीक है। वो हमारे दोस्त की थी घड़ी, ठीक है। होता है ना कि मेरे पास पेंसिल थी, मेरे पास एक ऐसा पेंसिल था जिसमें पीछे इरेजर लगा हुआ था, तो कोई और दोस्त जो है जिसके पास घड़ी थी, कोई और दोस्त है जिसके पास 5 पैकेट वाला जो है ना वो बैग हुआ करता था। हमारे पास बस्ता हुआ करता था, बैग बस्ता जिसको कहते हैं, बैग आज का जो बैग चलता है वो नहीं, बस्ता कहते हैं, वो क्लिप वाली आती थी पहले, ठीक है। तो उसके पास बैग था, एकदम 4 पैकेट वाला बैग था, ऊपर में छोटा सा चैन था, ठीक है, बड़ा सुंदर सा लगता था। तो वो भी शो ऑफ करता था अपना, ठीक है, मैं भी करता ना। कोई कोई कलर पेंसिल लेकर आता, कोई कोई मार्कर लेकर आता, तो उससे भी अपना शो ऑफ करता, मतलब जिसको जैसी मर्जी जो जिसके पास है उस हिसाब से वो खुश हुआ पड़ता था, ठीक है। हमारे घर में भी एक घड़ी है छोटी सी, ठीक है, मैं घड़ी की बात कर रहा था ना अभी, तो हमारे घर पर एक छोटी सी जो घड़ी है वो एक तो वो वॉल क्लॉक है, ठीक है, वो हमारे दीवार पर लगती है, पर वो इतनी ज़्यादा छोटी है कि हम उसे टेबल पर रख के छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर दो जो है ना, दो ऊपर में कार्टून बने हुए हैं, वो दिन भर बस हिलते रहते हैं। तो उनको देख कर भी कभी कभी लगता है कि वाह देखो, कोई काम नहीं है जीवन में, बस हिलते डोलते रहना है और खुश रहना है, ठीक है। वैसे जीवन में क्या है कि बहुत सारी बातें होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, खुश और दुख ना दोनों ही एक साथ तो नहीं मिलने वाला, ज़्यादातर दुख और थोड़ा खुश, ठीक है ना, वो मिलेगी आपको। और जीवन भर जो है ना फिलहाल ऐसे ही चलता रहता है, जीवन ऐसे ही चलेगा। कभी कभी तो होता है ना कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर घर पे रहता है तो हाथ में खाना, हाथ में पानी, हाथ में कपड़ा, हाथ में बिस्तर, ठीक है, हर चीज़ मिल रहा है। पर जैसे ही बाहर चला गया, पढ़ने चला गया, काम करने चला गया, तो खुद से खाना बनाना है, खुद से कपड़ा धोना है, खुद से झाड़ू लगाना है, खुद से घर का देखभाल करना है, खुद ही यह देखना है कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है ना तुरंत ना, थोड़ा जो दुख है ना वो बढ़ जाता है इसमें कि वाह देखो, एक समय ऐसा था जब मेरे पास सब कुछ था ना तो मैं उसकी कदर नहीं मैंने की, ठीक है। अब आज मेरे पास कुछ नहीं है तो आज सभी चीज़ों की मुझे जो है याद आ रही है। आज जो है
उन सभी चीज़ों की मुझे याद आ रही है, ठीक है। और शुरुआत में मैंने जो स्टोरी बताई आपको, होता है ना, कोई कहता है कि भाई ये स्टोरी जो है ना वो फॉल्स है या फिर ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। नहीं, यही ट्रू स्टोरी है ना। मैं जो भी कहता हूँ अपने पॉडकास्ट एपिसोड में वो तो एक रियल होता है। वैसे भी अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर पॉडकास्ट को फुल वॉल्यूम पर सुने अगर, तो आपको पता चलेगा कि आसपास की जो आवाज़ें होती है वो भी आती हैं इसमें। वो इसलिए आती है ना कि लोग जो है ना आज जो है ना, आज इस नए दौर में जो है लोग ये समझते हैं कि भाई कोई भी चीज़ है ना और किसी का चेहरा नहीं है तो क्या है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है ना, वो एआई के मदद से बनाया गया है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं जानबूझकर सारी की सारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसका जो पीछे जो आवाज़ आ रहा होगा ना, बैकग्राउंड साउंड जिसको कहते हैं, तो उसको मैं हटाता नहीं, इसलिए नहीं हटाता, ठीक है, कि जो एआई एनालिसिस है वो आपको ना लगे कि भाई एआई, पहले तो इसको एआई एनालाइज ना कर सके, ठीक है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी आवाज़ को वो एनालाइज नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि वो इसलिए रखता हूँ कि ये आपको पता चले कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें ना वो रियल हैं, ठीक है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा अच्छा व्यवहार करें, ठीक है, खुश रहें। वैसे भी जीवन तो बहुत सारी तकलीफ़ों से भरा पड़ा है और बहुत सारी चीज़ों को शायद हम समझ भी नहीं पाते हैं। पर हाँ, कुछ ऐसी आवाज़ें जो कि किसी और को सुनाई नहीं देती पर हमें सुनाई देती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में है ना, हमें बातें बस वो सुनाई दे रही हैं। और कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें जो हैं हमें दुख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं, हमें फ्रस्ट्रेट करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं ना। और उसी समय जो है हमें यह बातें याद आती हैं कि अगर काश ना, काश अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, काश ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। वैसे भी अभी तो फ़िलहाल जो है जैसे कि मैंने आपने मेरी मम्मी का जो है आवाज़ जो है वो सुना, ठीक है। तो ऐसी जो है ना दिन भर होता ही रहता है, खाने के लिए, नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए। वो इसलिए भी होता है ना कि थोड़ा सा लेज़ी पना है मेरे अंदर ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जो है इसी में थोड़ा सा मज़ा आता है, मौज मस्ती कर लो ना। वैसे भी उम्र तो काफ़ी हो चुकी है ना, इसलिए सोचा कि चलो यूट्यूब पर भी आ जाते हैं ना, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, आप सबके सामने रखते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि शायद आपने सुनी तो होंगी पर शायद नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए होंगे और आपको कुछ उन बातों से सिखाया जा सकता है ना। और बहुत सारी बातें होती हैं। वैसे मैंने जो बात कही यहाँ पे वो कॉमन बात है, मतलब मैंने ही नहीं बहुत लोगों ने किया है। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे पास कलर पेंसिल हुआ करती थी ना, पेंसिल है ग्रेफाइट वाली ही, पर पेंसिल का रंग जो है वो बड़ा अलग अलग है। इरेज़र जो है वो उसमें एक बहुत ही अच्छा सा सुगंध है ना, शार्पनर जो है वो गुड्डे गुडियो जैसा है। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग चीज़ें थी, किसी के पास मार्कर, किसी के पास पेन, किसी के पास जो है कलर पेंसिल, किसी के पास मार्कर पेन ना, किसी के पास घड़ी तो किसी के पास कुछ और, ठीक है। और इन सारी चीज़ों से वो लोग खुश हुआ करते थे, मैं भी खुश हो जाया करता था ना। दोस्ती में एक अलग ही मज़ा है ना। अगर आप कितने भी दुखी हो ना, कितनी भी अगर आपको दुख है ना, तो वो ख़त्म हो जाती है, डर भी ख़त्म हो जाता है। आपको भी ध्यान दोगे कि अगर किसी काम से आप कहीं जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल दुकान जा रहे हो, किसी सरकारी कार्यालय में जा रहे हो, किसी ऑफिस में जा रहे हो, अकेले जाओगे ना थोड़ा डर लगता है। यहाँ तक कि स्कूल के अगर ऑफिस में भी चले जाओ तो वहाँ भी डर लगता है, परंतु 4-5 दोस्तों के साथ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो डर नहीं लगता, काम भी हो जाता है और बड़े ही आसानी से हो जाता है। तो वो खुशी भी है, एक अलग तरीके की खुशी है, ठीक है। वैसे भी हम लोग तो मतलब जो मेरी दोस्ती है ना लोगों से, वो थोड़ी उतनी अच्छी भी नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं है, कॉमन है, नॉर्मल है, रेगुलर नहीं है, ठीक है, इरेगुलर कह लीजिए उसको, ठीक है। मन किया तो मिले, नहीं किया तो नहीं मिले ना, मतलब कह लीजिए गहरी दोस्ती नहीं है उतनी मेरी जो है उतनी गहरी दोस्ती नहीं है किसी से। तो फिलहाल जो है जीवन इसी तरीके से कट रहा है, इसी तरीके से चल रहा है। रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि एक ऐसी कम्युनिटी ना जो कि इनविजिबल है, ठीक है। मैं भी फिलहाल इनविजिबल ही हूँ ना आप सबके लिए, क्योंकि मेरा चेहरा नहीं है, पर एक ऐसी कम्युनिटी बना पाना जो कि इनविजिबल है, जिसको मैं कभी देख नहीं सकता, पर हाँ सिर्फ नंबर जो है ना, नंबर ना, फ़िलहाल तो मेरे चैनल पर 109 ना, 109 जो है वो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर तो अलग अलग नंबर्स हैं, पर हाँ उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने होने चाहिए थे, जहाँ से इनकम थोड़ा स्टार्ट हो सके। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो ले दे के जो है पैसे का ही है,
इनकम का ही है, इनकम सोर्स बनाना है, ठीक है। इसलिए जुड़ना है आप सबसे, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना, फ़िलहाल हर चीज़ घूम फिर कर जो है ना वो पैसे पर आकर अटक जाती है, ठीक है। और आप यह समझ रहे होंगे बड़े अच्छे से कि पैसे पर क्यों आकर अटकती है ना, क्योंकि आज की जो खुशी है ना वो पैसे से ही मिल रही है। जबकि अभी प्रेजेंट में अगर अगर आप जाने तो प्रयागराज में जो है वो महाकुंभ ना लगा हुआ है। और जब महाकुंभ को अगर आप देखते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं और वहाँ पर सीधा यह बात दिखता है कि पैसे का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। पर जीवन के हर मोड़ पर पैसे का बहुत ही बड़ा महत्व है, मोल है। और अभी जो है ना फ़िलहाल स्थिति वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। पैसे की बहुत किल्लत है, ठीक है। आज कमाया आज खाया, एक होता है ना कि आज कमाया कल खाया, ऐसा नहीं है। एक दिन कमाएंगे तो एक ही दिन खाएंगे, दूसरे दिन स्थिति थोड़ी गड़बड़ा जाती है। जैसे मन तैसे करके जो है थोड़ा वाईफाई ना अरेंज करके किसी और का लेकर पासवर्ड, ठीक है, वो अपलोड होता है मेरा कंटेंट। और थोड़ा सा जो है वो आपका सपोर्ट भी चाहिए कि मिल जाए तो ठीक रहेगा ना। किसी को रोना गाना तो पसंद होता नहीं है, पर चलिए आज जो है थोड़ा लगा कि बोलना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारी बातें होती हैं कि दबी रह जाती हैं ना बोलने के कारण, है ना। बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि रोना है बस, ये रोना गाना होता है ना एक। जैसे लास्ट में बहुत सारे लोग, ठीक है, चाहे वो यूट्यूबर्स हों चाहे पॉडकास्टर हों, ठीक है, कोई भी, तो वो लास्ट में कहते हैं कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं भी कहता हूँ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पर क्या है ना कि फ़िलहाल जो सेंटिमेंट है ना वो थोड़ा डाउन पे अभी फ़िलहाल चल रहा है। यहाँ स्थिति थोड़ी ऐसी गड़बड़ा सी गई है, गड़बड़ा गया है और घर की स्थिति थोड़ी सी डाउन है। पैसे की बहुत ज़रूरत है, पूरी हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। ये जो मैंने स्टार्ट किया है तकरीबन सालों से चल रहा है, ठीक है। कई वीडियोस हैं, फिर व्यूज़ हैं, पर फिर भी जो है उतना सक्सेस नहीं मिला। पर मुझे लगता है कि चलो मिल जाएगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, ठीक है, कल नहीं तो परसों। पर हाँ, ज़्यादा अगर देर हो गई तो फिर मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि एक ज़िद ना, एक ज़िद होती है मम्मी पापा की, एक ज़िद होती है बहन की, एक ज़िद होता है भाई का, एक ज़िद होता है फैमिली मेम्बर्स का, एक ज़िद होता है रिलेटिव का। तो कहीं ये सारी की सारी जो ज़िद है ना वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये सारी की सारी ज़िद ख़त्म हो गई ना तो फिर मेरी भी ज़िद ख़त्म हो जाएगी ना, ये कहने का कि भाई मेरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो ना। अभी तो मुझे खुशी मिलती है कि चलो ठीक है, चांस है ना। सभी का ज़िद है मेरे पास अभी, मम्मी पापा का ज़िद है, भाई बहन का ज़िद है, ठीक है, रिलेटिव का ज़िद है, बाकी जो घर में फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ज़िद है, दादी दादा का ज़िद है, ठीक है। हर एक ज़िद को पूरा करना है, ठीक है। अब वही मेरी ज़िद बनी हुई है। इसलिए कहना है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्योंकि मेरे लिए फ़िलहाल जो है ना, अभी फ़िलहाल दुख का समय चल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि चलो अभी दुख तो एक समय खुशी मिल जरूर जाएगी और मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी ना। चेहरे पर स्माइल आ जाएगा, हैप्पीनेस तो आ ही जाएगी ना। वैसे भी लोग कहते ही रहते हैं ना, विश यू टू हैप्पी न्यू ईयर, विश यू टू हैप्पी बर्थडे ना, कहते ही रहते हैं। तो चलिए, हैप्पी तो लगता ही है शब्द के आगे, पीछे भी लग जाता है कभी कभी, पर ठीक है, जीवन चल रहा है, जीवन कट रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि चलो आगे जाके जीवन अच्छा कटेगा। छोटी छोटी बातें होती हैं हमारी और अच्छी होती हैं। हम लोग मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और जैसे मैंने कहा ना कि मैं अब कहता हूँ रोज़, ठीक है, कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और अगर आप किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे वो स्पॉटिफाई हो चाहे वो और कोई हो ना, तो आप जो है वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं हमें। आप वहाँ पर हमें 5 स्टार की रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी हमें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी का हमसे जुड़ने का, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं, अपना समय देते हैं, तो आप हमारी मदद करेंगे। थैंक यू। मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा अगर आप मेरी मदद करेंगे तब की बात, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि चलो कर ही देंगे, है ना। क्योंकि जो व्यूज़ होते हैं ना, जो व्यूवर्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो तो हमारे ही होते हैं, हमारे लिए होते हैं और हमारे लिए सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक अच्छा आदमी अच्छे चीज़ों को ही पसंद करता है। बाकी तो अभी माहौल खुला अलग चल रहा है, पर चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, लोगों को पसंद करनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि आप करेंगे। फ़िलहाल तो जैसा मैंने
कहा आपको कि खुशी मिलती है, पर उतनी ज़्यादा नहीं जितनी होनी चाहिए थी। छोटी है, बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि जो दुख है ना उसके सामने दबी कुचली सी लगती है ना। जो ज़िद है ना मेरे फैमिली मेम्बर्स का, वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा फ़िलहाल, पर हाँ करूँगा एक समय पर। ऐसा नहीं है नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल करूँगा, और कोशिश है बिल्कुल करेंगे। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, करिएगा, ठीक है, रहिएगा साथ में, जो हुआ आगे, ठीक है। मिलते हैं अगले बातों के साथ।